ओम शांति। आज 22 अगस्त 2021 की अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 7 मार्च 1988 के महावाक्य हैं। मुरली का शीर्षक है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज परमात्मा हम सभी बच्चों के भाग्य की लिस्ट बना रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि तुम अपने भाग्य को स्मृति में लाओ। सोचो कि हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं और क्या क्या भाग्य मिला हुआ है उसकी स्मृति बाबा दिलाते हैं। तो जब मुरली हम सुनेंगे तो एक एक सीन को इमर्ज करते हुए जाएंगे, देखते हुए जाएंगे कि भगवान से हम कैसे कैसे ज्ञान गुण शक्तियां, कैसे भाग्य अपना बना रहे हैं, उसको हम सोचते जाएंगे, है ना। तो आज भाग्य विधाता बाप दादा, भाग्य विधाता उसको कहा जाता है जो भाग्य बनाने की विधि बताता है ना। तो आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई है। बाबा कहते हैं कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मण आत्माओं का छोटा सा संसार। ये कब कहा था बाबा ने? 1988 में। तब 550 करोड़ आत्माएं थी। आज 750-800 करोड़ आत्माएं और कहाँ थोड़ी आत्माएं, 10 लाख 12 लाख 15 लाख आत्माएं। तो बाबा कहते हैं आपका छोटा सा संसार है, उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो। 800 करोड़ में 10 लाख का अगर परसेंटेज निकालें तो कितना परसेंट होगा? 5% भी नहीं है, 1% भी नहीं है, तो पॉइंटों में आएगा। तो सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं जिनका भाग्य कौन बना रहा है? स्वयं परमात्मा भाग्य विधाता। बाबा कहते हैं इसलिए अज्ञान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर, देखते जाओ, भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। अनुभव करो कि मेरे भाग्य का सितारा हर समय चमक रहा है। फिर बाबा कहते हैं हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। उनकी रेखाएं ज्योतिषी देखता है और देख करके कुछ अच्छा पद भी बताएगा और कुछ थोड़ा ऊपर नीचे वाला भी बताएगा। और ये ज्योतिषी क्या कह रहा है? हमेशा तुम्हारी भाग्य की रेखा चमक रही है, मस्तक पर दिखाई देती है, ईश्वरीय भाग्य की रेखा। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। अंडरलाइन। जितना श्रेष्ठ भाग्य है उतना भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ लाइट चमकती हुई दिखाई देगी। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? बाबा निशानी बता रहा है। पहली निशानी क्या बताई? मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देगा, अलौकिक लाइट दिखाई देगी। फिर बाबा ने कहा सदा मुख पर क्या होगा? ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। ऐसी आत्मा क्या होगा? अतीन्द्रिय खुशी में रहेगी, उसके चेहरे पर हमेशा क्या होगा? ईश्वरीय मुस्कुराहट अनुभव होगी। फिर बाबा कहते हैं भाग्यवान के नयन कैसे होंगे? भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी के लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनाते हैं।
मतलब वो आत्मा तो खुश में होगी ही, सामने वाली आत्मा को भी क्या करेगी, खुशी में ला देगी। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वो रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्म याद का अनुभव करेगा। 3 बातें। जिसको भी आप दृष्टि दोगे वो क्या करेगा, रूहानियत का अनुभव करेगा, रूहानी बाप का अनुभव करेगा और परमात्म याद का अनुभव करेगा। इसलिए देखो, कोई आत्मा आपसे मिल करके क्या बोलती, आज मेरा दिन बहुत अच्छा हो गया, मजा आ गया आपसे बात करके, है ना। अगर ऐसा वो आत्मा आपके लिए कहे आपसे बात करने के बाद, तो आपकी दृष्टि कैसी हो गई, अलौकिक हो गई, रूहानी हो गई, आप सुखदाई बन गए, है ना। ये क्या है, प्रमाण है, पैरामीटर है। तो बाबा कहता है भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। बहुत भारी लग रहा था, लेकिन आपसे बात करके मुझे क्या हो गया, मजा आ गया, बहुत हल्कापन हो गया, मेरा सारा बोझ खत्म हो गया। तो ऐसा श्रेष्ठ हमको बनना है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, नंबरवार तो सब रहेंगे ही, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की हैं सब नंबरवार, लेकिन सबकी निशानियां हैं, आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी। तो 1988 में बाबा ने कहा था आगे प्रत्यक्ष होंगी। अभी कौन सा सन चल रहा है, 2021, तो तब से तो बहुत सारे साल बीत गए। कितने साल बीत गए हैं, तो फिर 32-33 साल बाद तो फिर चमक कैसी हो जानी चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं आगे और प्रत्यक्ष होती जाएंगी। फिर बाबा ने कहा अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो, बढ़ गया वो समय, 30-32 साल हो गए तो बढ़ गया ना। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा, तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी। जो अनजान आत्माएं होंगी, जब भी कुछ होता है तो क्या होता है, सबको वैराग्य आता है। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं अब दुनिया में कुछ बचा नहीं है, जीवन ही नहीं, ना कहीं जा सकते हो, ना आ सकते हो, ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना घूम सकते हो, ना खुली हवा में सांस ले सकते हो, तो इससे जीने का फायदा क्या, बोलते नहीं बोलते, आपको लगता है क्या ऐसा, लगता है, लगता है, आपको भी लगता है। तो अगर आपको भी लगता है तो दुनिया में आप में क्या फर्क है। भगवान के बच्चों को कहाँ लगता है, किसी को महसूस हुआ लॉकडाउन हुआ तो कि हम अंदर बंद हैं, पहले भी तो ऐसे रहते थे, है ना। तो बाबा कहता है अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगे और भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। बाबा कहते हैं अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है, अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। क्या कहते हैं, ये तो होते रहता है, दूसरे देश में होता था, अक्सर करके कोई भी जब बड़ी बीमारी निकलती है तो दूसरे देश में निकलती थी और दूसरे देश से ही समाप्त हो जाती थी, तो लोग क्या कहते थे होता ही रहता है। इस बार क्या हुआ इस बार सब जगह आ गई, तो थोड़ा अनुभव हुआ। बाबा कहते हैं फिर अलबेले नींद में सो जाते हैं, लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन होने के कारण सभी का टेंशन किधर जाएगा, एक बाप की तरफ जाएगा। अच्छे अच्छे लोग जो कभी भगवान को मानते नहीं थे, वो इस समय क्या बोलने लगे, भगवान को याद करो, भगवान कहाँ है ना। तो बाबा कहते हैं जब टेंशन होगा तो टेंशन किधर जाएगा, बाप की तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता सभी का बाप एक है, और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी, अपने आप बुद्धि उस एक की तरफ जाएगी। बाबा हमारे लिए कह रहे हैं ऐसे समय आप भाग्यवान आत्माओं की
बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति, बेहद के वैराग्य की वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमारी भी अभी स्वतः और निरंतर नहीं है, तो कभी कभी बेहद की वैराग्य वृत्ति होती है, कभी कभी हद की, तो सोचते हैं मेरा कल्याण हो जाए, मेरे परिवार का कल्याण हो जाए, मेरे सेंटर का कल्याण हो जाए। ये क्या है, हद की वृत्ति। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा, स्वतः और निरंतर आपकी बेहद की वृत्ति हो जाएगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। सामने वाली हर एक आत्मा आपके भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखेगी और सामने से आकर के बोलेगी, थोड़ा सा भाग्य, थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा शांति हमें भी दे दो। बाबा कहते हैं अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है, क्या रहता है, जो श्रेष्ठ भाग्यवान है, भगवान और भाग्य। बाबा कहते हैं अब एक एक सीन इमर्ज करना। अमृत बेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत बेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आवाहन भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं, अंडरलाइन, किसको अनुभव होता है, जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहें तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसे अनुभव होता है ना, होता है, हम सबका अनुभव है ना। क्या लगता है परंतु ये अनुभव कब होगा, जब शाम को हम सोएंगे तो उस स्थिति में सोएंगे, परमात्मा की याद में सोएंगे, अव्यक्त वाणी सुन करके सोएंगे, बाबा को पोता मेल दे करके सोएंगे और उसको बोलेंगे, है ना, कि बाबा अमृत बेला उठा देना। तो बाबा क्या करेगा, खटिया हिलाएगा, बेल बजाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। हमारा अनुभव है, एक बार क्या हुआ, 3:30 बजे की बात होगी, 3:35 ऐसे कुछ हुआ होगा, ये उठ के बैठ गए, ये जल्दी उठते हैं, हम 4 बजे उठते हैं, 4 मतलब 3:45 के आसपास। तो ये उठ के बैठ गए और वो बड़ी तेज बेल की आवाज़ सुनाई दी। तो वैसे तो बोलते नहीं अमृत बेला, तो हम जा करके देखे कि कौन बेल बजा रहा है, हमको कोई दिखाई नहीं दिया। तो हमने इनको सुबह पूछा कि ये बेल किसने बजाया था 3:35 3:40 का। बोले किसी ने बेल नहीं बजाई। हमने कहा हो ही नहीं सकता, इतनी तेज कानों में आवाज़ गूंजी और मैं उठ के बैठ गया, अलार्म नहीं बजा मोबाइल का। फिर बोली बाबा ने बेल बजाई होगी। तो ऐसा बहुत बार होता है, कोई सोने नहीं देता है, मतलब क्या हो रहा है, बाबा जगाता है, परंतु किसको जगाएगा। बाबा ने क्या कहा, जो अति स्नेही बच्चे हैं, जिनका बाबा के साथ स्नेह होगा, उनको जगाएगा, उठाएगा। कितने लोग बोलते हैं कोई सिर हिला रहा है, कोई खटिया हिला रहा है, कौन हिलाएगा आकर के, है ना, हिलाते हैं ना। तो फिर ये कब होगा, हाँ, तो ये बाबा कहते हैं, तो ये अनुभव है सबका। बाबा कहता है लगेगा कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत बेले से अपना भाग्य देखो, सवेरे 4 बजे देखो कितना अच्छा भाग्य है। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजा करके उठाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्त किसको उठाते हैं, भगवान को घंटी बजा के उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं को भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और ज्ञान मार्ग में भगवान हमें उठाते हैं। कितना भाग्य है, कुछ फर्क होगा। अमृत बेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं। भगवान सेवा करता है, फिर आह्वान करते हैं। क्या आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ, बाप कहाँ बैठा है, ऊंचे स्थान पर। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कही, ऊंची स्थिति में। बाबा की स्थिति तो हमेशा ऊंची रहती है, तो बाबा भी कहता है तुम ऊंचे स्थान पर आ जाओ और ऊंची स्थिति में आ जाओ। तो ऊंचे स्थान पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको,
नीचे स्थान से मुख मोड़ना पड़ेगा, आत्मिक स्मृति में स्थित होना पड़ेगा और ऊंची स्थिति में जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? किसी बड़े आदमी के साथ बैठ जाओ तो हमारे छोटे काम ऐसे हो जाते हैं। आप कुछ करो नहीं, लेकिन आपके काम। मैं जब पिछली रिफाइनरी में था तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो हर हफ्ते मेरा ऑफिस में आते थे। मेरा ऑफिस मतलब सबके ऑफिस में जाते होंगे। तो बाद में उन्होंने बताया कि मैं क्यों आता था, ताकि तुम्हारे काम ऐसे होते रहें। तो जो लोग काम करने वाले होते थे वो क्या सोचते थे कि इनके पास तो क्या है, बड़ा आदमी आता है ना, तो बाकी लोग क्या करते थे, अपने आप काम कर देते थे कि ये कहीं शिकायत न कर दें। तो बाबा क्या कहता है, जब बाप के साथ आप ऊंची स्थिति में बैठ जाएंगे तो क्या होगा, आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, ऊंची बन जाएगी। बाबा कहते हैं मेहनत क्यों करते हो, साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। आप संसार में भी देखो, जैसा हमारा संग होता वैसे हम हो जाते हैं, है ना। तो बाबा कहता है स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। एयर कंडीशन में बैठ जाओ, ठंडी की अनुभूति अपने आप होगी। तो बाबा कहता है ऐसी स्थिति में बैठ जाओ तो क्या होगा, स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है। बाबा कहता है योग लगाना पड़ता है, वह योग लगा ही रहता है ना। तो स्थान के आधार पे हमारी स्थिति बनती है, तभी तो यहाँ ज्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। क्या होता है, एक हफ्ता कब बीत गया, 4 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला, तो क्या मन करता है और थोड़े दिन रुक जाएं। बाबा कहता है अभी सबको कहें और 15 दिन रह जाओ तो क्या करेंगे, तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत बेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म मतन में चले जाओ और बाप के साथ बैठ जाओ। करना कुछ नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, लेकिन नींद नहीं करना उस समय। बाबा की याद में मगन हो जाओ। तो जब हम सब मधुबन जाते हैं तो स्थिति कितने दिन तक अच्छी बनी रहती है, फिर वापस आते हैं, फिर धीरे धीरे अगर अटेंशन नहीं रखना, अलबेलापन किया तो फिर स्थिति धीरे धीरे गिरती है। तो फिर हम क्या बोलते हैं, बहन मुझे फिर से मधुबन जाना है। क्यों जाना है भाई, वापस उस स्थिति का अनुभव करना है। तो बाबा कहता है स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। अमृत बेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। डबल अंडरलाइन, अमृत बेला हमारा पावरफुल। तो कोई ऐसा तो होगा नहीं जो अमृत बेला थोड़ा नहीं होता है, वो तो हम सोच ही नहीं सकते कि किसी का नहीं होता है, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं। लेकिन पावरफुल होता है कि नहीं होता है वो चेक करना है। बाबा का बन गया, रेगुलर मुरली सुनता है, बाबा का पक्का बच्चा है, तो वो अमृत बेला नहीं करेगा, ये तो नहीं होगा। लेकिन किस स्थिति का होता है वो हमें अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा कहता है स्वतः ही मदद मिलेगी, तो अपने भाग्य को स्मृत में रखो। क्या स्मृत करो, वाह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती। दुनिया में लोग क्या बोलते हैं, आज पता नहीं सवेरे सवेरे उठ के किसका मुंह देख लिया, सारा दिन क्या हो गया, अच्छा हो गया। और हम किसका मुख देखते हैं, भगवान का मुख देखा, बाबा का मुख देखा, तो हमारा सारा दिन कैसा होगा ना। अच्छा होने का तो मतलब ही नहीं होता है। तो भूल से भी ये थॉट ना चले कि मेरा आज दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे, हो ही नहीं सकता। परिस्थिति आएगी परंतु मन की स्थिति नीची नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं संकल्प करो, जिसके दिन की शुरुआत भगवान से होती है। फिर अपना भाग्य देखो। अब ये पहला पूरा हो गया, 4 बजे से 5 बजे 6 बजे तक काम खत्म हो गया।
बाबा 1 घंटे ब्रेक देता, नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होंगे, फिर बाबा क्या कहता, फिर अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। कहाँ से आता है भाई? और आप कहाँ से आते हो? बाजवा से, कोयली से, टाउनशिप से थोड़ा, और भगवान परम धाम से आता है। अनुभव करो तो आपको अपने सम्मुख महसूस होगा। वो लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य। देखो, दोनों सीन इमेज करो। एक आत्मा यात्रा करके ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ करके 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चढ़ करके परिक्रमा करके उस मंदिर के दरवाजे तक पहुंचती है, और 1 मिनट का दर्शन भी नहीं होता है, बाहर चली जाती है। और तुम्हें भगवान तुम्हारे पास आता है पढ़ाने के लिए। दोनों में फर्क है। तो कौन श्रेष्ठ हुआ, आपकी वो? कौन श्रेष्ठ? आप श्रेष्ठ हो गए ना। भगवान आपके पास पढ़ाने के लिए आता है, तो सोचो आपसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा, है ना। बाबा कहते हैं कितना भाग्य है, और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। वो भी बाबा सेवा की ड्यूटी कितने समय से बजा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं बहुत सूक्ष्म बात, कभी सुस्ती करता है बाबा, कभी बहाना लगाता है कि आज मेरा सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं हैं, तो हम आज पढ़ाने नहीं आ सकते। बाबा बोलता है कभी आज अमृत वेले नहीं जगाएंगे, आज बहुत थक गए, बहुत सेवा करके आए हैं, तो आज तो हम हो ही नहीं सकता अमृत वेला। ऐसे बहाने बनाता है बाबा। ये किसको बोल रहा है? हमको शिक्षा दे रहा है। बाबा को तो मतलब ही नहीं ना, है ना। उनके लिए बाबा बोल रहा है। बाबा कहता है कितने समय से सेवा की ड्यूटी। बच्चे कहते हैं ना कितने दिन हो गए ज्ञान में चलते चलते, अब तो बस ठीक है ना। और बाबा क्या कह रहा है, कितने समय से ड्यूटी बजा रहा है, कभी सुस्ती भी नहीं करता, कभी बहाने भी नहीं बताता। क्या बहाना? आज तो 12 बज गया था, तो अमृत वेला कहाँ से होगा, है ना। पहले जब बाबा मिलन होता था तो बाबा देर तक रुक जाते थे, जैसे 12 बजे 1 बजे निकले तो सुबह बोला जाता था कि अमृत वेले का गीत 4 बजे बजेगा, 3:30 के बजाय। और बाबा क्या बोलता है कि बाबा कभी भी सुस्ती करता है क्या, कभी बहाना करता है कि आज सिर दर्द है। अब बाबा को तो सिर ही नहीं, दर्द क्या करेगा, है ना। आज रात्रि को सोए नहीं। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अथक का मतलब जो कभी थके नहीं। बाबा सोता होगा, सोता होगा क्या? शिव बाबा की बात हो रही, सोता होगा कभी? सोना भी नहीं बाबा को, खाना भी नहीं है बाबा को। वंडरफुल है ना। एक दिन 24 घंटे उस स्थिति में स्थित रहो कि हमको सोना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं, कुछ नहीं करना। जैसा बाबा वैसे हम। देखो अपनी स्थिति फिर 24 घंटे तो रह सकते ना। कितने तो रहते होंगे, निर्जला रहते कि नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिकलदे बच्चों को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्नेही को नहीं कहते हैं, सदा स्नेही सदा सिकलदे बच्चों को कहते हैं। कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है, मुझ निमित्त करनहार द्वारा। मैं सेवा करने के निमित्त बना हुआ हूं, करावनहार करा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं कर रहा हूं तो थकान आएगी, मैंपन आएगा। बाबा करा रहा है, और अगर बाबा करा रहा है और नहीं भी हुआ तो कुछ फर्क पड़ेगा अपने ऊपर? पड़ेगा नहीं। आप देखो बहुत सूक्ष्म बात है। आप घर पे कोई काम करो, वैसे सटल है, हम सबका संस्कार है। और मान लो आप कुछ बना रहे हो और आप दूसरे से पूछ लो भाई बताओ इसको ऐसे ऐसे बनाए ना,
और सामने वाला ने कह दिया हाँ ऐसे बनाओ, और फिर बिगड़ गई वो चीज़, तो क्या बोलेंगे? आपने तो बताया था भाई ऐसे बनाओ। तो हम किसके ऊपर डाल देते हैं? हम क्या हो गए? फारिग हो गए। मेरी गलती थोड़ी है, आपसे ही तो पूछा था भाई। इसीलिए लोग पूछ भी लेते, जो होशियार होते हैं ना, मैं ऑफिस में देखता हूँ जो होशियार लोग होते हैं बॉस से पूछ लेते हैं, ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ, करूँ? बॉस ने अगर हाँ बोल दिया, खराब हो गया तो बोला सर आपने भी तो बोला था। तो ऐसे हम घर में भी यही करते हैं, करते नहीं करते? तो बाबा को अब इसमें लेकर के आए। बाबा को आपने बोला बाबा ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो बाबा आपको तो बोला ही था, तो क्या होगा? बोझ किसके ऊपर जाएगा? हम तो हल्के ही रहेंगे ना, वैसे तो बिगड़ेगा ही नहीं। बाबा को बोला तो बिगड़ेगा नहीं, ये गारंटी है। लेकिन अगर मान लो गलती से भी गलती हो जाए तो क्या है? जिम्मेदार कौन हो गया? बाप हो गया। तो बाबा कहता है करावनहार करा रहा है, यहां भी अकेले नहीं हो, करावनहार के रूप में बाप कर्म करने भी साथ है। अमृत बेला साथ है, मुरली सुनाने में साथ है, फिर जो कर्म करते हैं उसमें भी बाबा साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हो? बाबा क्या कहता है? अकेले करते ही क्यों हो? अकेला मैं करता हूं ये भान रहता है, तो यह मैंपन माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई। बाबा कहता है जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है, दरवाजा खोले क्यों? मच्छर भर गए। क्यों भरे मच्छर? खिड़की खोल दिया ना, क्यों खोला भाई? तो ऐसे बाबा पूछता है, खोला तो माया तो, आप देखो कोई भी खिड़की दरवाजे के पास देखो मच्छर बैठे ही रहते हैं, आपने खोला कि दो चार अंदर? तो बाबा कहता है माया तो इंतजार में है, और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया, तो क्यों नहीं आएगी? आपने कौन सा इंतजाम किया? मैंपन का इंतजाम कर दिया, तो माया आएगी कि नहीं आएगी? बुलाया भाई तो प्यार से बुलाया तो आएगी। बाबा कहते हैं यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता। आप देखो जिसको इंडस्ट्री चलाना होता है, जिसको दुकान चलानी होती है, उसको बोझ होता है। जो उसके कर्मचारी होते हैं, माल बिके ना बिके उसके ऊपर फर्क पड़ता है क्या अशोक भाई? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? तो बाबा को अगर दे दिया तो किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? बाबा के ऊपर। हमको क्या फर्क है? तो बाबा कहते हैं मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं मालिक तो कौन हूं? फिर क्या होगा? फिर तो बोझ हो गया। मैं बालक हूं और मालिक बाप है, मालिक मुझ बालक से करा रहा है, तो फिर क्या होगा? इजी हो जाएगा। बाबा कहते बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। हम बच्चे से जैसे ही बड़े बने तो क्या होगा? परेशानी। इसलिए बाबा हर रोज मुरली में कहता है मीठे बच्चे मीठे बच्चे। भले 100 साल का शरीर हो तो अभी क्या बोलता है बाबा? बच्चे ही बोलता है। बड़ा बोलता है क्या? क्योंकि बाबा के लिए तो हम हमेशा क्या हैं? बच्चे हैं। तो बाबा कहता है जब बड़े बन जाते हो तो क्या होता है? बड़े दुख आ जाते हैं। बड़ा बनना क्या है? मैं कर रहा हूं। अरे अब मैं तो एक्सपर्ट हो गया। आप मुरली सुना ना, चुटकी में सुना देता हूं। पॉइंट याद करना मुझे तो सब याद रहता है। भाषण करना मैं भाषण कर लेता हूं। ब्रह्मा भोजन अरे एक से एक बना दूंगा। अब ये मैंपन आया तो क्या होगा? हम क्या बन गए? बड़े बन गए। और बड़े बन गए तो बोझ आ जाएगा। बाबा कहते हैं बड़े बन जाते हो तो दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर चलो। दुनिया में नहीं गाते हैं लोग, हे मालिक तेरे बंदे हम। तो कितना बड़ा भाग्य है ये। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? बाबा अभी आप जानो, आपको कैसे करना है मुझे नहीं मालूम। जिद करते हैं ना हम बच्चे भी, बाबा के आगे बैठते हैं, बाबा ये प्रॉब्लम आई मुझे नहीं पता, जो करना है करो।
और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। फिर बाबा याद रहता है क्या? लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आए? समस्या लाने का बीज ही क्यों वो जो बाबा के आगे जाके बोलना पड़े? करावन हार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो, तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावन हार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे, निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे। तो कितना भाग्य है आपका। तो अभी तो दो ही भाग्य बताए बाबा ने। पहला भाग्य क्या बताया? अमृत बेला उठाता है, दूसरा पढ़ाता है, और तीसरा हर कर्म में साथ रहता है। फिर बाबा क्या कहते हैं? और ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? भूल गए? मालपुआ कौन खिलाता है? बाबा खिलाता है ना। तो ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ज्ञान में से चलने से पहले किसी ने खाया था? खाया था क्या? नहीं, जानते ही नहीं थे। तो बाबा कहते हैं नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं है। दुनिया में ब्रह्म भोज होता है, ब्रह्मा भोजन नहीं होता है। ब्रह्मा भोजन तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलता ही है। कोई ऐसा बाबा का बच्चा नहीं होगा जिसने कभी मधुबन न गया हो और ब्रह्मा भोजन न खाया हो। खाते हैं ना सब लोग, है ना। तो बाबा कहते हैं, लोग तो वैसे ही कह देते हैं भगवान हमको खिला रहा है। दुनिया वाले क्या कहते हैं? बोल देते हैं बस भगवान हमको खिला रहा है। मालूम है नहीं भगवान क्या है। उनको पता है भगवान कौन है, लेकिन कहते हैं हमको खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है, हमको कौन खिलाता है? हमको तो बाप ही खिलाता है ना। वो भाई आए थे ना यहाँ पर, जो एक बार भट्ठी कराने, तो कहते थे कि इन हाथों ने भगवान को कितनी बार टोली खिलाई। टोली विभाग में है ना वो, हैं, आत्म प्रकाश भाई। और भगवान ने कितने बार इस मुख को अपने हाथ से खिलाया है। तो कहते हैं हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? सोचो, बाबा बैठ करके टोली खिला रहा है, इससे बड़ा भाग्य है ना। तो भगवान कहता है लेकिन खिलाता भगवान है, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसा जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाबा को अगर अर्पण कर दिया, वैसे तो घर में सबके एक भंडारी होनी चाहिए जिसमें जो भी कमाई आए उसमें डालो पहले, फिर उससे निकाल के खर्चा करो। तो क्या अनुभव होगा? बाबा की भंडारी से खर्चा कर रहे हैं। बाप की भंडारी भोलेनाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं। जो कुछ भी हमको मिल रहा है, कौन दे रहा है? भोलानाथ दे रहा है। तो भोले की भंडारी से खर्च करोगे तो कभी पैसे खत्म होंगे क्या? नहीं होंगे ना। नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते हैं खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का तो कुछ नहीं होता है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। अच्छे अच्छे करोड़पति करोड़पति बनते हुए आप सबने देखा होगा, हम सबने देखा है। देखा है ना। एक सेकंड भी नहीं लगता है। तो खिलाने वाला, कराने वाला कब किसको रोडपति से अरबपति बना देगा, वो उसके हाथ में ही है। तो कभी मैंपन नहीं आए कि हम कमा करके खाते हैं। हर दिन उसका शुक्रिया अदा करना है, और शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि हमें ये तन इतना अच्छा मिला इस संगम युग पर। नहीं तो लोगों का क्या होता है?
कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीमारी रहती है। तो बाबा कहते हैं ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब ट्रस्टी हैं तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा, और गृहस्थी अर्थात, गृहस्थी को क्या रहता है? मैंपन, ये मेरा, ये मेरा। तो आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, ब्राह्मण आत्माओं को ये नशा स्वतः ही रहता है। तो आप सब घर में क्या खाएंगे? तो रोज ही खाते होंगे ना। आज थोड़ा ज्यादा अच्छे से खाएंगे, मालपुआ खाएंगे। बाबा कहते हैं और बाप की गारंटी है। क्या गारंटी है? 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। क्या कहा बाबा ने? भूखी नहीं रहेगी। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। सत्युग में दाल रोटी सब्जी खाएंगे क्या? अभी भी दाल रोटी सब्जी तो खिला रहा है ना बाबा। यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे। इस जन्म भी दाल रोटी कौन से खाएंगे? परमात्मा प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा ये स्मृत रखो कि अमृत बेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो। तो आज हम सब क्या करेंगे? सोचेंगे कि अमृत बेला से लगा करके भगवान क्या क्या हमारा करता है। बाबा फिर कहता है सुलाते भी बाप हैं। कैसे? लोरी दे करके। इसलिए तो नींद आ जाती है, योग में बैठते ही नींद आ जाती है। क्यों? बाबा के पास गए तो नींद आएगी ना। तो बाबा कहता है लोरी दे करके बाप की गोदी में सो जाओ, तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आवाहन करो। क्या आवाहन करो? आराम। आराम करो। आराम करो मतलब आराम, राम का आवाहन करो तो आराम आ जाएगी। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत बेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। तो हम फिर क्या करते हैं? सब कुछ तो भगवान करा रहा है, हम कुछ करते हैं क्या? बाबा कहता है इमर्ज करो इस भाग्य को। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नहीं चढ़ता है। आज बाबा क्या कहता है? हद का नशा कब चढ़ता है? ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा? बाबा भी एग्जाम्पल देखो, बॉटल लेके आया, बॉटल में रखा है, नशा चढ़ेगा? कब चढ़ेगा? पिएंगे तो चढ़ेगा। अब बाबा ज्ञान के रूप में समझा रहा, ये भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो, है ना। ज्ञान को यूज करो तो नशा चढ़ेगा। मतलब स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, इमर्ज करो, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो। रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख, समर्थ बनो और उड़ते चलो। तो बाबा कहते हैं समझा क्या करना है? डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी हैं। अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किन्हों की मर्ज दिखाई देती, किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती, सबकी स्पष्ट नहीं है। बाबा कहते लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। तो क्या क्या भाग्य बताया बाबा ने आज? अमृत बेले जगाने का भाग्य, फिर बाप के साथ ऊपर बैठ के ऊंची स्थिति का अनुभव करने का भाग्य, फिर
पढ़ाने का, टीचर बन करके पढ़ाने का भाग्य। फिर हर कर्म में साथ देकर साथ निभाने का भाग्य। फिर ब्रह्मा भोजन कितनी बार खिलाया, सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच, फिर बहुत लोग चाय भी पीते होंगे 4 बजे, तो वो भी कराता है, फिर शाम को भी खिलाता है। फिर और भाग्य क्या बताया, सुलाता भी कैसा है। तो कितना भाग्य है। बाबा कहते हैं, याद प्यार दिए बाबा ने, अच्छा सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को, सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थात्माओं को सदा हर कर्म में कर्णहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हर कर्म में कर्णहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत बेले बाप के साथ ऊंचे स्थान, ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा अमृत बेले बाप के साथ ऊंचे स्थान, ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कब मिलेगा हमको, सोचो, उसकी स्मृति में रहो। फिर विदाई के समय दादी जानकी बंबई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रहे हैं, उनसे बाबा ने बात किया। बाबा कहते हैं, महारथियों के पांव में सेवा का चक्र तो है ही, जहां जाते हैं वहां सेवा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। कहा जाता है ब्राह्मणों के पैर वहीं पड़ते हैं जहां सेवा होती है, परंतु ब्राह्मण भी कैसे होने चाहिए। बाबा ने कहा ना, सदा स्नेही सदा श्रेष्ठ। तो चाहे किस कारण से भी जाएं, लेकिन सेवा समाई हुई, हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी हैं तो चलते हुए भी सेवा है, अगर खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो ये भी सेवा हो गई। कैसे सेवा होगी, मान लो आप किसी के यहाँ गए और सामने वाले ने कहा भोजन करो, तो आप कौन सा भोजन करते हैं, कौन सा, ब्रह्मा भोजन करते हैं ना, तो वो वाला भोजन तो करेंगे नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं भाई ये हम नहीं करते हैं। तो फिर वो क्या करेगा, आपके लिए फ्रूट लाएगा, ड्राई फ्रूट लाएगा, आप 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर उनको भी खिलाएंगे और खाएंगे। बोलेंगे ऐसा क्या है भाई, तो आप तो बताओगे ना, तो फिर क्या हो जाएगी, सेवा हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं आपके खाने में भी सेवा, स्नेह से स्वीकार करते हैं तो ये भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते फिरते क्या है, सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवाधारी हो, सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बाबा कहते हैं बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा होगा ना भाई, है ना। इसलिए दादी जानकी तो कहाँ कहाँ घूमती रहती थी, आज यहाँ है, कल लंदन में है, परसों कहाँ कहाँ। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है, वायुमंडल और भी
बिगड़ने वाला है, बिगड़ ही रहा है ना। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। हिम्मत आप करेंगे तो परमात्म शक्तियां अपने आप मिलेंगी। जब यह वरदान स्मृति में रहता, बाबा कहते हैं, जब ये वरदान स्मृति में रहता है तो जब ये वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। कब कब अचल अडोल रहेंगे? जब ये वरदान स्मृति में रहेगा कि मैं कौन हूं। तो आप ये रोज जब शाम को सो, बाबा को याद किया, पोता मेल दे दिया, सो गए, तो ये समान कम से कम 21 बार तो कर ही सकते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ऐसा करके सो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब सोएंगे, और आप ऐसे शक्तिशाली बन जाएंगे, है ना। जो जो आपको समान याद आए, तो समानों को याद करते करते सो जाओ। तो फिर क्या बाबा कहते हैं, कैसी भी परीक्षा आ जाए उसमें भी सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, वरदाता बाप को अपना साथी बना लो, तो वरदानों से झोली। अरे भाई, वरदाता बाप साथी हो जाएगा तो क्या होगा? तो भरी जाएगी झोली। अच्छा, ओम शांति। तो ये है बाबा की आज की अव्यक्त वाणी। आज दादी जी का गुण, सदा संतुष्ट मणि बन सबको संतुष्ट करने की भावना। दादी जी सदा संतुष्ट मणि बन कर रही। उनकी बुद्धि में यही रहता कि सब मेरे से संतुष्ट रहें। संतुष्टता ही मेरे लिए सबकी दुआएं हैं। दादी जी कहती कि मेरी बुद्धि में यही रहता है कि हमें सबको संतुष्ट करना है, संतुष्टता की दुआएं सबसे लेनी है। इस धारणा से बुद्धि सदा निश्चिंत रहती है। संतुष्टता ही उदारता है। जितनी उदारता होगी उतना संतुष्ट कर सकेंगे। हमें स्वार्थी नहीं बनना है ना। तो इस गुण को क्या करना है? इमर्ज करना है रोज। तो आज सारा दिन इस स्मृति में हम रहेंगे कि भगवान उठाता भी है, पढ़ाता भी है, कर्म भी कराता है, खिलाता पिलाता भी है और सुलाता भी है। चलिए, ओम शांति।
चलो आज जीवन सफल करे। अब दरिद्र होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा। अब दरिद्र होकर राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया सुंदर। सारा विश्व बने प्रभु जन पर, और निर्मल योगी जीवन। देखकर तब जीवन बना, तुम परिवर्तन कराया। परमात्म शक्तियों वरदान